जाने वाले हैं आज तुलसी बाग। तो इसके पहले हम लोग जब गए थे, हम लोग 2 अक्टूबर को गए थे, उसके बाद हमें 10 अक्टूबर को फिर से जाना था। हमने कुछ वहां से साड़ियां परचेज की थी, तो वो वहां पे फिनिशिंग के लिए डली थी, हमको उनको लाने जाना है। तो हम 10 तारीख को नहीं जा पाए, इसलिए आज हम जा रहे हैं। आज है तारीख 18 अक्टूबर और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग अब बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ संडे को शायद मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग को निकलना है। चलिए आप लोग को भी साथ में लेके चलते हैं। मैं घर से निकलते टाइम ही मेक श्योर कर लेती हूँ कि मैंने सारी चीजें रखी हैं या नहीं। खड़े हैं मियाँ दीदी, मियाँ का वो बीबी का। यहाँ पहुँच चुके हैं हम दगलू सेठ मंदिर, और थोड़ा सा पॉज करके आप देखेंगे तो आपको अंदर मूर्ति भी दिखाई देगी। और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट किस लिए फेमस है। तो ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी आर्टिफिशियल जो रहती है उसके लिए बहुत फेमस। तो अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग के फैन हैं तो ये मार्केट बिल्कुल आपके लिए ही है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एक ही जगह। मैं यहाँ पे इयररिंग देख रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे मतलब के मिले नहीं, इसलिए फिर मैंने इस ऑप्शन नहीं लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े और हैवी थे और मुझे हैवी नहीं लेने। भीड़ होने के कारण मैं अंदर नहीं गई। मैंने बाहर की शॉप पे ही जो चीजें मिल रही थी बस वही ले लिया। मुझे ज्यादा कुछ नहीं लेना था, स्पेशली तो मैं साड़ी उठाने के लिए ही आई थी। तो बाहर की साइड जो शॉप थी, मुझे वहाँ पे जो भी मिला वो थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आ गई। मैं सोचकर तो बहुत सारा कुछ गई थी, लेकिन नहीं ले पाई मैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये बास्केट देखी और ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये 3 टाइप की आ रही थी, मतलब 3 साइज में आ रही थी। अंदर जाके भैया ने मुझे और भी देखा। और उसके साथ साथ इस शॉप पे ये देखिए लटकन का सामान और पूजा के रिलेटेड जो मतलब सजाने वाले रंगोली वगैरह रहती है, प्लेट सजी हुई रहती है, वो सब तोरण बोरन सब मिल रहा था यहाँ पे। और मुझे कुछ चीजें अच्छी भी लगी, तो मैं और भी देख रही थी कि यार कुछ और अच्छा मिल जाए तो मैं ले लूँ अपने घर के लिए। तो जब तक भैया अंदर से बास्केट निकाले थे तब तक मैं और सारी चीजें देख रही थी। और यहाँ पे भैया बास्केट लेकर आ गए हैं और मैं देख रही थी कि जिस पर्पज से मुझे चाहिए वो पर्पज इसमें कंप्लीट होगा भी कि नहीं। तो मैं देख रही थी इसको कि इसमें होगा मेरा काम कि नहीं होगा। और इसमें मैंने 3 कलर देखे हैं और 3 में से मैंने 2 लिए हैं, रेड और पिंक, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ ऐसे ओकेजन के लिए कि यही कलर जाए। तोरण भी थे यहाँ पर मुझे कुछ फंक्शन में चाहिए। फिर यहाँ पर आकर मैं ये रिंग देखने लगी, मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन ये बहुत बड़े थे। फिर मैं दूसरी जगह तोरण देखने गई और ये देखिए यहाँ पे ये लगे हुए हैं ना, ये 180 से 200 की रेंज में थे। और फिर मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे मैंने बताया ना फैंसी चाहिए थे। तो ये जो है ये 300 से 600 तक की रेंज में है, और इसमें से ही मैंने एक ले लिया क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया था। और सबसे बड़ी बात, इस मार्केट में बार्गेनिंग करना मस्ट है। और ये 100 रुपए की 3 साड़ी पिन मिल रही थी, तो मैंने ये ले ली है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ एक और ज्वेलरी शॉप पे, और जिस पे मैंने ये हाथ रख रखा है नेक पीस पे, ये सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए का था। और जितनी भी सारी चीजें लगी थी ये 150 से 300 के बीच में थी। और यहाँ जो कपड़ों का मार्केट है, जहाँ 200 रुपए की कुर्ती, 100 रुपए के प्लाजो, लोअर, टॉप वगैरह मिलते, तो उस मार्केट में गई नहीं। बेडशीट वगैरह में कुछ भी नहीं देखा। और यहाँ आ गई हूँ मैं साड़ी वाली शॉप पे, और आप ये देख रहे हैं सामने पूरा सब खाली पड़ा है, क्योंकि इतने लोग थे कि सारा माल उनका बाहर नीचे पड़ा हुआ था यहाँ पे। और कुछ भी नहीं ले पाए हम लोग, बस 2 साड़ी और ली मैंने। तो यहाँ पे साड़ियाँ ठीक रेंज में मिल जाती हैं। और यहाँ पे इस तरह की शॉप भी है, मतलब अगर आपको ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए तो यहाँ ब्रांडेड भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग ही होती है, और आर्टिफिशियल ही नहीं, यहाँ ओरिजिनल गोल्ड की भी शॉप है। और यहाँ पे इस तरह से बड़ी बड़ी शॉप भी है, जहाँ पे आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। जो आपकी नीड हो उस मार्केट में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ मैं चूड़ी लेने लगी थी, और ये चूड़ी का ठेला भले ही छोटा था, लेकिन इनके पास वैरायटी बहुत सारी थी। ये मुझे तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे थे। यहाँ शुरू हो चुकी थी बारिश, तो लोग अपना अपना सामान जल्दी जल्दी ढक रहे थे ताकि वो गीला ना हो और ख़राब ना हो। यहाँ पे ड्रेस मटेरियल वगैरह, चप्पल, जूते, जो भी आपको चाहिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा, और बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाएगा। ये देखिए बेडशीट मिल रही थी यहाँ 300 रुपए की, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी और मैं हर चीज़ छूना नहीं चाहती थी ऐसे टाइम पे। ये 100 रुपए के दुपट्टे मिल रहे थे। आप कैसा भी अपनी पसंद के हिसाब से दुपट्टा ले सकते हैं, किसी भी कलर का। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप इजीली यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हैं। और अब समय हो गया है घर जाने का, तो हम घर जा रहे हैं। हमारी गाड़ी जहाँ पार्क थी वहाँ जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी जहाँ पार्क थी वो थी ज्योतिबा फुले मंडी के पास। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल गई थी जो भी मुझे ज़रूरत की थी, लेकिन मैं खरीद नहीं पा रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी और मैं भीड़ में नहीं घुसना चाहती थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूजा की जितनी भी सामग्री होती है वो यहाँ सब मिल रही। बस ये लहंगे की दुकान एक एक्स्ट्रा थी, बाकी सारी चीज़ें जो थी वो पूजा के सामान की ही थी यहाँ पर। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और इस मंडी में फ्रेश फ्लावर, फ्रेश ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल मिलती है। और आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मालाएं बना के रखी हैं इन लोगों ने।
और ये है मंडी के अंदर जाने का रास्ता। और यहाँ इस तरह से किराने की दुकान है। मे बी यहाँ गुड़ कुछ ज़्यादा ही फेमस है इसलिए बाहर ही रखते हैं। और बहुत सारी दुकानें, बर्तनों की दुकानें भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों को सारा दिन हो गया था और लौटते लौटते हमको भूख भी लगने लगी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ खाते पीते चलते हैं, क्योंकि पहले मुंड्री में रहते थे तो यहाँ पे आना हमारा हो जाता था, लेकिन मोसी से यहाँ आना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये मोसी से थोड़ा दूर पड़ता है। तो हम आए हुए क्रीम क्रेवर में, जो कि पड़ता है दस्तूर स्कूल के जस्ट अपोजिट। ये देखो कितना भूखा आदमी, सुबह से इसने मुझे जो है पूरा रोड पे घुमाया है, दौड़ाया है, और देखो बराबर ठूसे जा रहा है, ठूस मचा रहा है ये। इधर देख। पाव भाजी खाने के बाद हमने मंगाई बनाना क्रीम, क्योंकि खाने के बाद मीठा बहुत जरूरी होता है। कैसी है? तो अब यहाँ पर हो चुकी है हमारी पेट पूजा भी, और फाइनली टाइम हो चुका है घर जाने का। और आप सामने देख रहे हैं कि यह है दस्तूर स्कूल, और ये हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। और ये स्टेशन से बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है ये स्टेशन से। और यहाँ से पहले हमारा जो घर था उंड्री में, हम वहाँ जाते थे। तो मैं वही बोल रही थी कि उंड्री चल रहे हैं हम, क्या हमें मोहसिन में नहीं रहना अभी। और वहाँ से लौटते लौटते मैं इतना थक गई थी कि मुझे घर पे आके एंडिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए। चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।